नमस्कार मित्रों। आज सूर्य और मंगल युति के परिणामों पर हम चर्चा करेंगे। दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो इसको जरा ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, सूर्य और मंगल का जो संयोग होता है वह बहुत शुभ संयोग है। इस संयोग में मानो उच्चनाथ मंगल के साथ सूर्य रूपी आत्मा पूर्ण सक्षमता से काया में अवतरित हो रही है और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति कृत संकल्प। काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश है और सूर्य पंचम में। मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव का अपना रहस्यमयी संसार है, उसकी बात बाद में कभी की जाएगी। यहाँ अष्टम भाव के चर्चा का संदर्भ जो है वो पंचम भाव के चतुर्थ स्थान अर्थात नॉरिशिंग हाउस या मदर हाउस के रूप में है। तो अष्टम भाव का तात्पर्य पंचम भाव को पोषित करने से है। अच्छा, जब नैसर्गिक लग्नेश के रूप में मंगल की चर्चा शुरू हो ही गई है तो थोड़ी सी इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर लग्न का मतलब क्या है। लग्न का अर्थ है कनेक्शन। किसका कनेक्शन? तो सन और अर्थ का। फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट ऑन द ईस्टर्न होराइजन। इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी खास रेफरेंस पॉइंट से पूर्वी क्षितिज पर पृथ्वी के एक्सपोज्ड पार्ट का सूर्य से जो संबंध है वह लग्न है। ये बात तो थोड़ी एस्ट्रोनॉमिकल हो गई, तो व्यक्ति के संदर्भ में इसी बात को किस प्रकार कहेंगे? तो इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जीव का व्यक्त रूप, जिसे कि व्यक्ति कहते हैं, उसका पूर्व के क्षितिज अर्थात पास्ट या पूर्वजन के किसी खास रेफरेंस पॉइंट से सूर्य अर्थात आत्मा का संबंध ही लग्न है। प्रीवियस लाइफ को इस लाइफ से कनेक्ट करना, सोल के माध्यम से कनेक्ट होना, इस बॉडी में सोल का इनकारनेशन के साथ पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करना, यह लग्न है। विवाह में भी लग्न भेजा जाता है, वह भी एक तरह का संबंध जुड़ने का प्रतीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आत्मा शब्द का चयन मैंने किया है वह सुविधा के लिए किया है, ताकि बात तुरंत ही समझ में आ जाए। हालांकि आत्मा इतना सरल शब्द नहीं है जो आसानी से समझ में आ जाए। जिनको यह समझ में आ गया वो फिर आगे कुछ बोल न सकते। जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने इसकी व्याख्या पे व्याख्या की। खैर, यह बात जाने दीजिए। यहाँ बात लग्न को समझने की हो रही है। टिक कर सोचे तो इतना तो स्पष्ट है ही कि लग्न का मतलब पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का है। किसका प्रेजेंट? तो व्यक्ति का। व्यक्ति कौन है? तो जीवात्मा का व्यक्त रूप। लेकिन यह व्यक्त रूप पूर्ण रूप से एक्सपोज नहीं है, इसलिए यह पूर्ण नहीं है। यह उतना सा ही हिस्सा है जितना पास्ट के उस रेफरेंस पॉइंट से एक्सपोज्ड है। मान लें किसी बल्ब के सामने खड़े हैं और किसी पॉइंट से सिर्फ आपके फोरहेड वाला जो हिस्सा है वह एक्सपोज्ड है, लेकिन कुछ अगल बगल का हिस्सा, पीछे का भी और साथ ही शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा भी है जो अनएक्सपोज्ड है, वो अंधेरे में है। ये जो तिमिर अंधेरा है
या जो यह रहस्य है वह कुंडली में कहाँ है? कुंडली में यह अष्टम भाव में है। रहस्यमयी अष्टम भाव के तिमिर अंधेरे में यह अनएक्सपोज हिस्सा अदृश्य है। तो मंगल का कालपुरुष की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश होना कितना महत्व का है। मंगल हमारे इस प्रेजेंट को भी बता सकता है। मंगल हमारे उस जो हमारा हिडन पार्ट है उस पर भी कुछ रोशनी डाल सकता है। डालेगा नहीं लेकिन डाल सकता है, क्योंकि वह तिमिर अंधेरा है वहां पर। और अगर डाल दे, मान लीजिए कि अगर सारा हिस्सा एक्सपोज हो जाए, तो सोचिए व्यक्ति के पूर्व के जन्म जन्मांतर में एकत्रित कितने पाप हैं, कितने पाप हैं। उन सब के बोझ के साथ यदि व्यक्ति उत्पन्न होता है तो सोचिए भला ऐसे में वो कितने क्षण तक उस बोझ को लेकर के यह जीवन जी पाएगा, मर नहीं जाएगा। तो लिमिटेड एक्सपोजर भी कॉस्मिक डिजाइन के तहत ही हो रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक लग्नेश और पंचमेश की युति की बात पर आते हैं। इस युति में मानव व्यक्ति का यह जीवन उसके पूर्व जीवन के शुभ कर्म फल से लयबद्ध हो जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस जीवन का अनुभव सुखद और हर प्रयास सफल होने वाला है। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि इसके लिए उसके पास नैसर्गिक पंचमेश का यथोचित सूझबूझ और नैसर्गिक लग्नेश का बल है। इस दो राजसिक ग्रहों, जिसमें कि एक राजा है तो दूसरा सेनापति, उनकी युति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मान सम्मान और रुतबा मर्तबा हासिल होता है। ज्यों-ज्यों वह जीवन में आगे बढ़ता है त्यों-त्यों उसकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाती है। यह लाजमी भी है क्योंकि सूर्य भी शनैः शनैः ऊंचाइयों को और प्रबलता को प्राप्त करता है। इसका प्रमाण हम नित्य दिन देखते हैं। तो दिनकर की जो दिवा यात्रा है वह निरंतर है, इसलिए जातक के उज्जवल जीवन में भी निरंतरता और प्रखरता बनी रहती है। होना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य को आखिर अपने उच्च कारक मंगल का सानिध्य जो प्राप्त है। क्योंकि मंगल का बल भी संयुक्त है, तो निरंतरता और प्रखरता के पक्ष को बल देने में कोई असुविधा नहीं है। उसे इस जीवन में सौद्देश्य काम की कमी नहीं है। वह सेवानिवृत्त नहीं होना जानता है। सेवानिवृत्त यदि हो भी जाए तो उसके पश्चात भी उसके पास काम की कोई कमी नहीं होती है, ऊर्जा की भी कमी नहीं होती है। वह घर की चार दीवारी के पीछे कैद होकर रहने वालों में से नहीं है। वह सूर्य की तरह प्रतिदिन उदित होता है, दुनिया के लोगों से मिलता जुलता है और सामाजिक कार्य में भी लगा होता है। सरकार के प्रिय होने के कारण सरकारी पक्ष से लाभान्वित और सम्मानित भी होता रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी यदि नहीं तो अच्छा धनी तो होता ही है, निर्धन नहीं होता। उसके पास जगह जमीन भी होती है। वह भाई बंधु वाला होता है, साफ दिल वाला और सच्चा इंसान होता है। माना उसमें थोड़ा क्रोध होता है, लेकिन यह उसके जीवन में आगे बढ़ने की आग भी तो है ना। जीवन में मिलने वाले संघर्ष पर विजय प्राप्ति का भी तो यह एक स्रोत है। अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को पराजित करने का भी तो पराक्रम है। तो इसके क्रोध को नकारात्मक रूप में नहीं समझना चाहिए। आत्मा कारक की देह कारक और पराक्रम कारक के साथ जो यह सूर्य और मंगल की युति है, यह संयोग अद्भुत है। यह योग जन्म के दिन से ही शुभ और श्रेष्ठ फल देने लगता है। इस बात की सूचना पिता के जीवन में उत्कर्ष के रूप में मिलता है। इतना ही नहीं,
व्यक्ति के साथ साथ उसके बंधु बांधव भी सफल लोग होते जाते हैं या हो जाते हैं कालांतर में। हालांकि अगर यह योग शुभत्व लिए हो तो जन्म के साथ ही या जन्म से कुछ समय पहले ही पिता का, भाई का, परिवार का उत्थान होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के साथ साथ उसके बंधु बांधव भी सफल लोग हो जाते हैं। भाई भी सफल होता है, प्रभावशाली होता है, दौलतमंद होता है, पिता भी प्रभावशाली होते हैं। तो कह सकते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति के सम्यक विकास के लिए उपयुक्त माहौल मिलता है, उपयुक्त साधन मिलता है, तदोपरांत जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और पूर्णायु तक जीता है। इस योग में दोनों जो पार्टिसिपेटिंग प्लैनेट्स हैं वो अग्नि तत्व प्रधान है। एक में अग्नि की क्रिएटिवनेस है और दूसरे में अग्नि का डिस्ट्रक्शन है, अर्थात सृजन और विनाश। एक की अग्नि प्रकाश उत्पन्न करती है तो दूसरे की अग्नि ऊष्मा। एक की अग्नि आत्मविश्वास पैदा करती है, दूसरे की अग्नि साहस। एक जहां पावर है, सत्ता है, अथॉरिटी है, वहीं दूसरा जो है वह उस सत्ता और अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करने या उसको प्रभावी बनाने वाली ताकत। या इन सब बातों को यदि गौर करें तो प्रतीत होता है कि सूर्य एक्टिवेटर है मंगल का। यह योग सूर्यवंशी राम और उनके अनुचर मंगल रूप श्री हनुमान की जोड़ी है। मंगल की सत्ता सूर्य के बगैर अधूरी है। यह कहने से अधिक उचित यह कहना होगा कि मंगल की सत्ता सूर्य के बगैर हो ही नहीं सकती। जैसे सूर्य प्रदत्त आत्मविश्वास नहीं होगा तो मंगल प्रदत्त साहस की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन मंगल सीमा का अतिक्रमण भी करता है, जिसमें उसका दुस्साहस चढ़कर बोलता है। मंगल अगर दुस्साहसी हो जाए तो फिर वह सूर्य का अनुचर न होकर उसको एक्सप्लॉइट करता है। जैसे राजा को पंगु बनाकर या कैद कर कोई सेनापति अपनी मनमानी कर रहा हो और अपना राज चला रहा हो। इस योग में इस प्रकार की स्थिति का उत्पन्न होना इसकी शुभता को जो है चौपट कर देता है। श्री हनुमान के द्वारा सूर्य का भक्षण असंतुलन कार्य है। इस योग का अच्छा और शुभ प्रभाव हो, इसके लिए जरूरी है कि सूर्य गुरु रहें और हनुमान शिष्य। मंगल सूर्य का आदेश वाहक ही रहे, आदेश करता ना। हनुमान की भांति श्री राम के प्रति एक निष्ठ हो। इसलिए मंगल के खराब होने की स्थिति में सूर्य के उपाय करने की जरूरत है, ताकि सूर्य बली होकर मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित और सही दिशा में निर्दिष्ट कर सके। सूर्य का उपाय कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है उसके आधार पर करना अधिक उचित है, लेकिन सामान्य रूप से अरुणोदय काल में सूर्य नमस्कार करना और सूर्यदेव को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जप करना, पिता के प्रति श्रद्धा, उनका आदर सम्मान या अपने बॉस और संस्था के प्रति आदर भाव होना, ये सब आवश्यक है। इसको जो है सो किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अत्यंत जरूरी बात है वो यह है कि व्यक्ति को अपने अंदर संकल्प शक्ति को दृढ़ करना चाहिए। सदिच्छा की पूर्ति के लिए जो संकल्प किया जाए उसे हर हालत में पूर्ण करना चाहिए। इससे आत्मशक्ति का विकास होता है, परिणामतः सूर्य भी मजबूत होता है। अशुभ स्थिति में यह योग पीड़ादायी है। पिता भाई के सुख में या उनसे जो सुख मिल रही है उसमें कमी होती है। इसके अलावा मातृपक्ष से भी चिंताएं रहती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो खून से जो जुड़े रिश्तेदार हैं उनका जो है सो सुख या उनके द्वारा मिलने वाले सुख जो है वो बाधित हो जाता है। भाई बंधु से भी बैर हो जाता है। शरीर के अंदर रक्त विकार, रक्तचाप आदि जानलेवा की हद तक हो जाए। पद प्रतिष्ठा भी जो है सो दांव पर होता है।
मान सम्मान को भी धक्का लगता है, काम काज में भी धोखे होने लगते हैं, घर के बाहर भी लोगों के साथ विरोधपूर्ण रवैया हो जाता है। तो इस योग की जो विषम अवस्था है उसमें व्यक्ति लोगों से इस तेवर से पेश आता है जैसे मानो वह एक बलशाली शेर हो जो अपने बल के घमंड में चूर है। गुस्से से उसकी आंखें लाल और आग उगलती हों, जैसे सामने वाले को देखते ही जला देगा। आवाज ऐसी की जैसे शेर दहाड़ रहा हो और गुस्से में सामने वाले को चीर फाड़ देना चाहता है। लेकिन दुखद बात यह है कि कालांतर में ना ही वह शेर रहता है, ना ही उसका घमंड टिकता है, ना ही उसका पराक्रम होता है और ना ही उसकी आंखों की रोशनी सलामत रहती है। बस एक भारी सी आवाज रह जाती है जिसमें दहाड़ जैसी कोई बात नहीं होती, बस थकान ही व्यक्त करता है। और जिस सूरज को चढ़ना चाहिए था, चढ़त में होना चाहिए था, वह असामयिक रूप से ढल जाता है। बहुत ऐसे राजा हुए, तानाशाह हुए, मंत्री हुए, बहुत ऐसे पावर सेंटर में रहने वाले लोग हुए जिनका इस प्रकार का हश्र होता हुआ देखा जा सकता है। महिलाओं की कुंडली में अशुभ स्थिति में यह योग उसके वैवाहिक जीवन में अंगार भर देता है और स्वयं जातिका ही अपने सुख की होलिका दहन करने पर आमदा होती है। ऐसे में जातिका का पति और संतान भी क्रोध से उबलते रहते हैं और क्रोध के वातावरण में उसके रिश्ते के महीन धागे जलते रहते हैं। यह सिर्फ स्त्री जातक के लिए ही नहीं, पुरुष जातक के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। मित्रों, आपको यह आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।